Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK4 Classes Online Education Platform। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। ये एग्जाम आपका 20 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसी एग्जाम को देखते हुए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए, केमिस्ट्री के ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और यहीं से आपका 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से आपका कौन सा, इसमें से आपका कौन सा आपका चेंज होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हो कि राइट आंसर इसका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है आपका, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका सॉल्यूट का यहाँ पे मास दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का मास दिया गया है। तो कैलकुलेट आपको क्या करना है, कैलकुलेट आपको करना है मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने का जो भी आंसर आएगा, तो आपका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। आंसर आपका हो जाएगा आपका 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन का यूनिट आपका कुछ नहीं होता, यानी कि यूनिट लिस्ट होता है, ये एक यूनिट लिस्ट होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ टू मोलरिटी ऑफ H2SO4, यानी कि H2SO4 यहाँ पे बेसिसिटी, यानी कि बेसिक है, या बेसिक का यहाँ पे 2 होगा, बेसिक का यहाँ पे बेसिसिटी 2 होगा, यहाँ पे आपका मोलरिटी 2 दिया हुआ है। यानी कि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए यहाँ पे ये 2 मोलरिटी इनटू बेसिसिटी आपको कैलकुलेट कर कीजिएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है कि कार्बन का मास क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन का मास कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी आप लोग आंसर को बता सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग unit is useful for relating concentration of solution of its with its vapor pressure। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन सांद्रता के वाष्प दाब के संबंधित के लिए उपयोगी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इन कंपैरिजन ऑफ 0.01 molarity of solution of glucose, the depression of freezing point of mg 0.01 mg Cl2 will be। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये आपका इंक्रीज करेगा आपका 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स, अबाउट 3 टाइम्स ये इंक्रीज करेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 3 आपका दिया हुआ है कंपाउंड, और 3 कंपाउंड में आपको वन हाफ फैक्टर का वैल्यू बताना है। तो वन हाफ फैक्टर का वैल्यू आपका तीनों कंपाउंड का अलग अलग क्या क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, यानी कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू आपका क्या होगा। तो हेनरी कांस्टेंट का आपका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। यानी कि ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू आपका जो होता है वो ताप के बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ध्यान दीजिए, आपका पीवाईक्यू सीरीज भी आपका चल रहा है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका हुआ है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से आइए देखते हैं किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत सेल की श्रेणी में नहीं आता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, यानी फोटोवोल्टिक सेल आपका नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इन अ ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इनमें से एक ड्राई सेल शुष्क सेल निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता किसके कारण होती है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स ड्यू टू। राइट आंसर इसका हो जाएगा मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूवमेंट ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया इन अ फ्यूल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है एक गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, जबकि एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड वाहक 0.80 वोल्ट और कॉपर का आपका हो जाएगा 0.34। तो आपका इसको अगर कैलकुलेट हम करें तो ई सेल आपका फॉर्मूला इसका हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि ई कैथोड आपका हो जाएगा आपका सिल्वर का और ई एनोड आपका हो जाएगा कॉपर का। इसको अगर कैलकुलेट करें तो राइट आंसर इसका निकल के आएगा 0.46 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है अभिक्रिया, यानी कि यहाँ एक रिएक्शन दिया गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा। तो रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पे ये रिएक्शन आपका दिया गया है आर इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर आपका 1 होगा, तो पावर को अगर हम ऐड करें तो राइट आंसर इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है आपका शून्य क्रम अभिक्रिया वह जिसकी दर स्वतंत्र है, यानी कि किसकी दर स्वतंत्र है, शून्य क्रम अभिक्रिया कौन सा जिसकी दर स्वतंत्र है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन हुज रेट इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, किसका रेट इंडिपेंडेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछा गया है एक प्रथम क्रम अभिक्रिया में 30% अपघटन के लिए 40 मिनट लगते हैं, तो टी हाफ का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 77.7 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में पूछा गया है Which of the following influence the reaction of rate performed in a solution। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कैटलिस्ट, ऑप्शन नंबर ये तीनों आपका करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अगर आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन दिया गया है तो सेकंड ऑर्डर का यूनिट आपका क्या होगा। तो यूनिट आपका सेकंड ऑर्डर का क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का यूनिट आपको हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम CO, यानी कि कोबाल्ट का सेंट्रल एटम कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया असाइन द चार्ज ऑन, यानी कि यहाँ पे एक वैल्यू दिया गया है जिसमें आपका एक्स का वैल्यू आपका चार्ज जो भी आपका आयन आपका दिया गया है तो उसका एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने पे इसका राइट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया व्हाट इज द शेप ऑफ NiCO4 कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये यहाँ पे एक शेप दिया गया है उसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। तो राइट आंसर इसका कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा टेट्राहाइड्रल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ एक रिएक्शन दिया गया है, इसको अगर सॉल्व करें तो इसका एक्स वाई और जेड का वैल्यू आपको क्या निकल के आएगा। तो एक्स और वाई और जेड का वैल्यू जो निकल के आएगा वो राइट आंसर इसका होगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं डिटेल सॉल्यूशन, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन का भी, हैंड रिटन डिटेल सॉल्यूशन का, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा गया द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू, यानी कि संक्रमण धातुओं के आयनों का रंग किसके कारण होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांजेक्शन, यानी कि डी ट्रांजिशन यानी कि डी संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
27 क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, दोनों कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ निकल, यानी कि निकल के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में दोनों कॉम्प्लेक्स का वैल्यू क्या क्या निकल के आएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स का निकल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या क्या निकल के आएगा निकल के कंपैरिजन में, यानी कि निकल के फॉर्म में, तो दोनों का निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, sp3 dsp2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है व्हेन I माइनस ऑक्सीडाइज बाय MnO4 माइनस इन एल्केनिल मीडियम I माइनस कन्वर्ट्स इनटू, यानी कि जब I को क्षारीय माध्यम में Mn4 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो I माइनस किस में परिवर्तित होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IO3 माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है देयर आर मेनली हाउ मेनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि इनमें आपका कौन सा, इसमें आपका पूछा गया है संक्रमण तत्वों का मुख्य रूप से कितनी श्रेणियां होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4 श्रेणियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछा गया है यहाँ एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन आपका क्या होगा, आयोनाइजेशन आयन इसका क्या होगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा I माइनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसका सारा PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। और हालांकि इसका ये पार्ट 1 का वीडियो, कोशिश करेंगे हम कि इसका पार्ट 2 का वीडियो आपका नेक्स्ट सेशन में आप लाया जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए।